मैया जानकी, लखन और श्री राम जी का दर्शन केवट ने किया। आज मेरे भाग्य प्रबल हैं जो हम सामने सीताराम जी का दर्शन कर रहे हैं। जब बालक अच्छा कुछ करता है तो आकाश से पूर्वज देखते हैं और उनको बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारी संतान, हमारे पुत्र पौत्र जन धर्म कर्म में रुचि रखते हैं। उनके सत्कार्यों में वो आशीर्वाद देते हैं, खूब प्रगति हो, खूब आगे बढ़े, बड़े प्रसन्न हो करके ऊपर से आशीर्वाद की वह वर्षा करते हैं। आज हमारे पूर्वज तर जाएंगे जब हमारी नौका में मेरे राम राघव विराजमान होंगे। निषाद से कहा, महाराज मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। मैं रात्रि भर पहरा दूंगा, रात्रि भर मैं पहरेदारी करूंगा, लेकिन सुबह में एक ढिंडोरा पीट दीजिए कि गंगा किनारे केवल हमारी नौका ही रहे और किसी केवट की नौका ना रहे। ठीक है। श्री राम जानकी लखन आगे धीरे यात्रा करते हैं। भैया केवट को देखा, आवाज देते हुए कहा कि भैया केवट, क्या आप अपनी नौका को मेरे पास लाएंगे? राम जी लखन को दिखा रहे हैं, लखन व्यवस्थाएं कैसे करी जाती हैं, मैनेजमेंट क्या होता है, ये आप अभी सीखिए। स्वामी के साथ चलने वाला सेवक व्यवस्था स्वामी को करना चाहिए कि सेवक को करना चाहिए? ये व्यवस्था तो सब लखन की होना चाहिए, लेकिन अभी राम जी सिखा रहे हैं कि आपको व्यवस्थाएं करना कैसे है। स्वामी सिखा रहा है कि अभी आपको बुलाना कैसे है। केवट जब आए तो श्री राम जी से कहा, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। लखन ने कहा, क्यों नहीं आओगे? राम जी ने आदेश नहीं दिया, हे केवट इधर आइए, अपनी नाव लेकर के इधर आइए, ऐसे नहीं कहा। क्या कहा? केवट भैया आप अपनी नौका लेकर के क्या इधर आएंगे? क्या आप आएंगे? मांगी नाव ना केवट आना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। पहले धीरे से कह दिया नहीं आऊंगा, लेकिन जब राम जी ने बुलाया तब केवट पास पहुंच के बोले, राम जी देखिए, अपनी नौका तो मैं इसीलिए यहाँ पर रखा हूँ ताकि आप उसमें बैठें और मैं आपको पार कर सकूं। आज मैं इतना प्रसन्न हूँ, इतना प्रसन्न हूँ, क्यों? क्योंकि जो भी आते हैं वो मुझे आदेश देते हैं, मानो नौकर को बुलाया जा रहा हो। एक राम जी आप ऐसे हो कि आपने मुझे नौकर नहीं, मुझे मालिक बना दिया है। आपने मुझे बताया कि ये नौका मेरी है, ये नौका मेरी है। अभी तक मैं भूल गया था कि ये नौका मेरी है। इसलिए राम जी मैं पार तो कर दूंगा, लेकिन समस्या यह है। क्या समस्या है? छुअत सिला भई नारी सुहाई, पान देना काठे कठिनाई। मैंने सुना कि आपके जो चरणों की रज है इसमें कुछ बड़ा सा जादू। क्या जादू है? एक पत्थर की मूर्ति आपकी चरण रज पड़ जाने के कारण स्त्री बन गई। और देखिए राम जी, यदि आप मेरी नौका में बैठ गए और मेरी नाव स्त्री बन गई, तब फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। लखन ने कहा, क्यों गड़बड़ हो जाएगी? अरे एक बार बात घटना घट गई तो हर समय उसी घटना का गाना नहीं गाते। इतने सारे बड़े बड़े चट्टानों से निकल करके आए हम, भैया ने इतने पत्थर उनकी चरण पड़ी और तो कोई नारी नहीं बनी। एक क्या नारी बन गई कि आप उसी की दुहाई दे रहे हो।
चरण आपके पखारूंगा, तभी आपको नौका में बिठा लूंगा। इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता केवट ने कह दिया। यदि मेरी नाव स्त्री बन गई, नारी बन गई, तो भैया देखो मैं एक पत्नी को तो संभाल नहीं पा रहा हूँ, एक स्त्री का भरण पोषण बड़ा भारी भैया। किसी ने कहा 2 चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। एक रोते हुए बोला 1 लाख रुपया खर्च होता है। देवी जी बड़ी गुजारा, वही मेरा जीवन का भरण पोषण करने के लिए एक साधन। और यदि यही नौका नाव मेरी स्त्री बन गई तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा राम जी। इसलिए मेरी शर्त एक है, आपको चरण धुलाना पड़ेगा। जब चरण हम धो लेंगे तभी जाकर के हम नाव में बिठा लेंगे। अच्छा देखिए भैया, यदि मान लीजिए चरण पखारने हैं तो गंगा किनारे चरण पखार के धुल करके नाव में आसानी से बिठाया जा सकता था, लेकिन केवट ने ऐसा नहीं किया। केवट भागा भागा गया, भागा भागा गया। अपने यहाँ पर जाकर के कहता है पत्नी से, सुनो सुनती हो क्या, ब्रह्मांड के नायक जगदाधार जगत नेता राम जी आए हैं। उनका दर्शन हुआ। वन में इस समय पिता की आज्ञा का पालन कर वचन को निभाने के लिए अब राम जी हमारे गंगा किनारे आए हैं। और देखो हमारा बड़ा भाग्य है, आप कोई बर्तन दे दीजिएगा, पानी कठोता मैं भर करके ले जाऊंगा, चरण पखारूंगा। मेरे साथ तुमको भी चलना है। बच्चों से भी कह दिया। लखन ने कहा देखो भैया, ये केवट ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे भैया, इनको नौका में बिठाना है, ये आसानी से आराम से अपने आप एकांत में पाव धुल दें और बिठाल दें। अब इनकी पत्नी भी, बच्चे भी, पूरा खानदान धुलेगा क्या पाव। राम जी को हंसी आ रही है। उतराई चाहिए तुमको, कुछ नेक लगता है तो वो ले लेना। केवट ने देखा राम जी को ऊपर से नीचे, अच्छा राम जी इसीलिए नहीं बोल रहे हैं, लगता है इनके जो कपड़े हैं ना इसमें कोई जेब वेब की व्यवस्था नहीं है। अरे राम राम, ये कहाँ से उतराई देंगे, बड़ी स्थिति गड़बड़। राम जी मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, आप चिंता मत करिए। सुन केवट के बहनों प्रेम लपेटे अटपटे, बेसे करुणाए चितई जानकी लखन। राम जी ने मैया जानकी की ओर देखा। लखन से बातें हो रही हैं, मैया की ओर देख करके हमारे राम जी मुस्कुराए। अगर नहीं पांव पखारने दूंगा तो क्या करोगे, लखन ने कहा मैं नौका में नहीं चढ़ने दूंगा, युद्ध हो जाएगा अभी। बोले बहुत बढ़िया। देखो राम जी, लखन धमकी दे रहे हैं। लखन देखो, आप यदि मुझे मारोगे तो फिर अंतिम क्रिया करनी पड़ेगी, और अंतिम क्रिया होगी तो राम जी को लकड़ी देना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, मैं तो तरूंगा तरूंगा, मेरा परिवार तर जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। लखन ने धीरे से देखा राम जी की तरफ। जन्म बीत गया मेरा आपकी सेवा करते करते करते, मैं आपके बारे में कुछ जान नहीं पाया, और ये 24 घंटे मैं आपके मर्म को जान गया। ये कहता है कहीं तुम्हारे मरम में जान, मैं तुम्हारे मरम को जानता हूँ। क्या जानता है बताना जरा। अरे भैया यही ना कि राम जी भगवान दशरथ जी के लाल हैं। इन्होंने ताड़का मारी, इन्होंने अहल्या तारी,
इन्होंने धनुष यज्ञ किया, इन्होंने हमारी स्वभाव जैसे राक्षसों का उद्धार किया। ये वचनबद्ध होकर के वन में आए हैं, आगे लीला करनी है, ये भगवान है। यही न जानता है केवट। इतनी सी बात में केवट ने कहा, राम जी मैं चरण पखारूंगा, ठीक है। यही की सी जान निहारी, मैया सीता राम जी के अनन्य प्रेम को जानती है। मन मुदरी मन मुदिते उतारी, ये केवट मांग रहा है उतराई, तो मैया हमारी जो जानकी जी हैं उन्होंने अपनी अंगूठी उतारी और राम जी को धीरे से दे दी। केवट ने कहा, राम जी ने कहा केवट से कि भैया ये मेरी उतराई मैं तुमको दूं, तुम रख लो। केवट ने कहा नहीं नहीं राम जी, मुझे ये तुम्हारा सोना चांदी नहीं, मुझे केवल अगर देना चाहते हो रघुनाथ अपने चरणों में प्रीति देना। राम जी का एक चरण धुलाया केवट ने, तो राम जी थोड़ा हिलने लगे, डुलने लगे कि गिर ना जाए। एक पांव को केवट ने पकड़ लिया। केवट ने जब एक पांव पकड़ा और धुलने लगा, तो राम जी थोड़ा हिले डुले। जब हिले डुले तो केवट ने कहा राम जी का हाथ पकड़ के, अरे राम जी गिर जाओगे, मेरे माथे पर रख लो, मेरे सिर पर रख लीजिए, मुझे पकड़ लीजिए। लखन ने कहा अच्छा तो ये ड्रामा है। अब जब चरण ही ना छोड़े और राम जी को लगे कि मैं गिर ना जाऊं, तो केवट ने कहा राम जी ऐसे नहीं पकड़ो, दोनों हाथ से पकड़ो, दोनों हाथ रखिए, दोनों हाथ मेरे ऊपर सिर पर रखिए, अब अच्छे से मैं चरण धुलूंगा। लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आ रहा है, लेकिन जानकी मैया मुस्कुरा रही है। ये साधारण नहीं है, आज केवट अपने जीवन को धन्यता दे रहा है, मेरा जीवन धन्य बन गया, इसीलिए तो मैं चाकरी कर रहा था। राम जी अब मैंने आपके चरण पखार लिए, आपने मुझे खूब आशीर्वाद दिया, अब आप मुझे मेरी नौका में बैठ करके मैं पार तो लगाऊंगा नाव से, लेकिन आप मुझे भव से पार लगा देना। बैठिए नौका में और नाव में लेकर के हमारे राम जी को, लखन जानकी मैया को धीरे धीरे मैया गंगा को प्रणाम करते हुए केवट नौका बढ़ा रहा है। मैया जानकी राम लखन को केवट ने उस गंगा से पार किया। केवट उतरी दंडवत कीना, राम जी को प्रणाम किया। प्रभु अपनी कृपा का, आशीर्वाद का मुझे फल प्रदान करते रहना, आपके चरणों में मेरी रति बनी रहे, क्योंकि भक्त बन करके नादान होकर मैंने आपको इतना नचाया, लेकिन आप कृपालु करुणा के सागर, भक्तों की हर इच्छा परिपूर्ण करने के लिए भक्त के अधीन हो जाते हैं। आकाश में देवी देवताओं ने पुष्प वृष्टि करी, बरस सुमन सुर शकल सिहाई, यही सम पुण्य पुंज को नाई। केवट का भी प्रारब्ध बड़ा तगड़ा है। राम लखन जानकी तीनों का दर्शन हुआ, भरत की सारी चर्चाएं केवट को सुनाई। धीरे धीरे श्री राघवेंद्र सरकार को पार कर आगे की लीला भगवान श्री मात राघव हमारे रघुनाथ करते हैं।